प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां तेज। सीएम धामी खुद कर रहे हैं पूरी निगरानी। 5 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी जाएंगे उत्तराखंड। पीएम के कार्यक्रम में अखाड़ों को भी किया जा सकता है आमंत्रित। देवभूमि में कोरोना की रफ्तार में आई कमी। 24 घंटे में आए 5 नए संक्रमित मामले। एक भी मरीज की मौत नहीं, 9 मरीज ठीक हुए। सक्रिय मामलों की संख्या 151 तक पहुंची। चक्राता हादसे में सीएम ने दिए मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश। मृतक आश्रित को दी जाएगी 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता। सीएम ने कहा प्रदेश सरकार की ओर से हर संभव मदद की जाएगी। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। मैं आपके साथ सोनिका सिंह। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे और इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। उत्तराखंड वासियों को सरकार की तरफ से नई सौगातें मिलने जा रही है। आपको बता दें, आज खुलेगा उत्तराखंड का पहला इंटरनेट एक्सचेंज। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की सीधे उत्तराखंड से केंद्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री की तरफ से ये जानकारी दी गई है। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हो सकते हैं। वहीं आपको जानकारी दे दें कि केंद्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री शुभारंभ करेंगे। आज उत्तराखंड का पहला इंटरनेट एक्सचेंज खुल जाएगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। शुभारंभ करने जा रहे हैं इसका केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री। तो उत्तराखंड वासियों को नई सौगात मिलने जा रही है। इस कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। तो उत्तराखंड वासियों के लिए बड़ी खबर इंटरनेट एक्सचेंज से जुड़ी हुई। आज उत्तराखंड में इंटरनेट एक्सचेंज खुलने जा रहा है। तो उत्तराखंड वासियों के लिए ये बड़ी सौगात। विधानसभा चुनाव होने हैं 2022 में, उससे पहले उत्तराखंड वासियों को लगातार तोहफे दिए जा रहे हैं उत्तराखंड सरकार की तरफ से। इसी कड़ी में एक और सौगात उत्तराखंड वासियों के लिए। आज उत्तराखंड में पहला इंटरनेट एक्सचेंज खुलने जा रहा है और इस कार्यक्रम में सीएम खुद शामिल होंगे। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। केंद्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री शुभारंभ करेंगे इसका। उत्तराखंड वासियों के लिए ये बड़ी जानकारी है। देहरादून में प्रदेश का पहला इंटरनेट एक्सचेंज खुलने जा रहा है। उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। धीरेन्द्र, बड़ी जानकारी मिल रही है कि आज उत्तराखंड में पहला इंटरनेट एक्सचेंज खुलने जा रहा है। कितनी बड़ी सौगात उत्तराखंड वासियों के लिए? बिल्कुल सोनिका, देखिए बहुत ही प्रतीक्षित योजना कह सकते हैं इसे। बहुत लंबे समय से इसका इंतजार राज्य के लोगों पर था, क्योंकि उत्तराखंड अब एक स्वतंत्र राज्य है और उसकी अपनी एक राजधानी है और यहाँ पे अभी भी इंटरनेट एक्सचेंज न होने की वजह से जो आईटी गतिविधियां थी वह सरकार उतार रही थी। राज्य पे बड़ा दबाव था। उत्तर प्रदेश के 8 अलग अलग जगहों पे स्थापित इंटरनेट एक्सचेंज से ही काम यहाँ पे चलाया जा रहा था। लेकिन पिछले दिनों जो राज्यसभा सांसद है यहाँ से अनिल बलूनी, उन्होंने इसके लिए प्रयास किया। केंद्रीय प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर से विशेष तौर पे बातचीत की और उसके बाद यह काम आज होने जा रहा है। आज इसका लोकार्पण और वर्चुअली इसका जो है लोकार्पण हो जाएगा, शुरुआत हो जाएगी। इसमें हालांकि मुख्यमंत्री के आने की संभावना थोड़ा कम है, क्योंकि आज उनका 2 जिलों का दौरा है और उसके ठीक बाद वो दिल्ली के लिए निकल जाएंगे। लेकिन वर्चुअली इस कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री सोनिका शामिल हो सकते हैं। और एक बहुत लंबे समय से इंतजार के बाद उत्तराखंड को ये सौगात मिल रही है। इसके लिए लोग राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की भी काफी प्रशंसा कर रहे हैं और उनका ये विशेष प्रयास उत्तराखंड के विकास के लिए रहा है। लगातार वो कुछ न कुछ काम ऐसा करते रहते हैं जिसका सीधा लाभ राज्य की जनता और राज्य के लोगों को मिल रहा है। सोनिका, क्या धीरेन्द्र माना जाए कि 2022 में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उससे पहले ये सौगात दी जा रही है? सोनिका, देखिए, हर विकास के हर काम को जो है चुनाव से जोड़ करके देखना उतना उचित नहीं प्रतीत होता, क्योंकि यह जो काम है, जो अनिल बलूनी है और राज्यसभा सांसद है, उनका राज्य की जो स्थानीय लोकल पॉलिटिक्स होती है उसमें बहुत कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन वो लगातार ऐसी परियोजनाओं को केंद्र से ला रहे हैं, ऐसे विकास कार्यों को यहाँ पे बढ़ावा दे रहे हैं जिसका लाभ सीधे राज्य की जनता को मिलता है। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि इसमें राजनीति उतनी नहीं है। चुनावों को देखते हुए इसका कोई इस तरह का काम नहीं किया गया। ये एक सतत विकास की जो प्रक्रिया है उसके तहत ये काम हो रहा है और इसलिए इसको चुनाव से जोड़ करके देखना उनका उचित नहीं है।
फिलहाल ये जानकारी मिली है धीरेन्द्र की देहरादून प्रदेश में खुलने जा रहा है, क्या ये माना जाए कि आगे चलकर हर राज्य में खुल जाएगा? बिल्कुल, देखिए सोनिका, हर राज्य की बात हम क्या बताएं, लेकिन उत्तराखंड के लिए बेहद महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी परियोजना है यह जो काम हुआ है इंटरनेट एक्सचेंज का। आज आपको पता है कि आज कोई भी व्यवसायिक गतिविधि या सामान्य जीवन हो, व्यक्तिगत जीवन हो, उसमें इंटरनेट का कितना महत्व बढ़ गया है। इस लिहाज से देखें तो उत्तराखंड की जो जनता है उसके लिए एक बड़ी सौगात, एक वरदान की तरह है। और इसके लिए लोग केंद्र सरकार, राज्य सरकार और विशेषकर जो राज्यसभा सांसद है अनिल बलूनी, उनके लिए लोग बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं उनका। ठीक है धीरेन्द्र, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो इस तरीके से धीरेन्द्र ने हमें जानकारी दी कि इंटरनेट एक्सचेंज का खुलना उत्तराखंड वासियों के लिए बड़ी सौगात है, क्योंकि जिस तरीके से इंटरनेट की हम देखते हैं सुविधा कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पा रही है। हालांकि उत्तराखंड सरकार अब पूरे प्रयास कर रही है कि उत्तराखंड में हर लोगों तक इंटरनेट की सुविधा पहुंच जाए। आगे रुक करते हैं, एक और बड़ी जानकारी सीधे उत्तराखंड से सामने आ रही है। चक्राता हादसे को लेकर के सीएम की तरफ से बड़े आदेश दिए गए हैं। चक्राता हादसे में सीएम ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं, तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त के सामने आ रही है। मृतक आश्रित को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, ये सीएम की तरफ से ऐलान किया गया है। प्रदेश सरकार की ओर से हर संभव मदद दी जाएगी, सीएम धामी की तरफ से कहा गया है। तो चक्राता हादसे को लेकर के सीएम की तरफ से आर्थिक सहायता पहुंचाने का आदेश दिया गया है। साथ ही सीएम धामी की तरफ से कहा गया है कि इस मामले में, इस हादसे को लेकर के मजिस्ट्रेट जांच की जाए। इसके आदेश सीएम धामी की तरफ से दे दिए गए हैं। वही 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी मृतक आश्रितों को। तो ये बड़ी जानकारी है और प्रदेश सरकार की ओर से हर संभव मदद की जाएगी। जिस तरीके से चक्राता हादसा हुआ, इसके बाद सीएम की तरफ से खुद संज्ञान लिया जा रहा है मामले का। उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। धीरेन्द्र, बड़ी जानकारी मिल रही है, चक्राता हादसे को लेकर सीएम की तरफ से ऐलान किया गया है मजिस्ट्रेट जांच का, साथ ही आर्थिक सहायता देने का भी कहा गया है। हाँ बिल्कुल सोनिका, देखिए कल जैसे ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को चक्राता हादसे की जानकारी मिली, उन्होंने तत्काल प्रशासन के लोगों को वहां पे जाने के लिए निर्देशित किया और जो राज्य के उद्योग मंत्री है गणेश जोशी, उनको तत्काल मौके पर पहुंचने का निर्देश दिया और गणेश जोशी विशेष हेलीकॉप्टर से वहां मौके पर पहुंचे और उनके जो मृतक और जो घायल है उनके परिजनों से मुलाकात की। और उसी समय जो अहेतुक सहायता राशि होती है 1 लाख रुपए मृतकों को और उनके जो परिजन है उनको 50-50 हजार की तत्काल घोषणा की गई। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दुर्घटना की जांच मजिस्ट्रियल जांच होगी और उसका भी उन्होंने तत्काल ही आदेश कर दिया। और मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील भी की कि उत्तराखंड के विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए ओवरलोडिंग कतई न की जाए। उन्होंने आरटीओ डिपार्टमेंट को भी यह निर्देश दिया है कि ओवरलोडिंग के मामलों पर सख्ती बरती जाए और आगे से निकट भविष्य में इस तरह की कोई दुर्घटना न हो। तो उनका आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री ने इसके लिए तत्काल जो भी जरूरी सुविधाएं हैं उसको देने का निर्देश दिया और कहा कि घायलों का सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क उपचार किया जाए। आपको बता दें कि ये जो दुर्घटना है यह जो विपक्ष के नेता है लीडर अपोजिशन प्रीतम सिंह की विधानसभा चक्राता के क्षेत्र में घटित हुई और वो भी वहां मौके पर पहुंचे और उन्होंने राज्य सरकार की सहायता को कमतर कहा और उन्होंने कहा कि कम से कम मृतकों को 5 लाख रुपए सहायता राशि दी जाए और जो भी घायल है इसमें उनकी निःशुल्क जो चिकित्सा की जाए। हालांकि जो घायल है उनकी चिकित्सा निःशुल्क ही की जा रही है, लेकिन राहत राशि अभी नहीं बढ़ाई गई है, वो 1 लाख ही है। और विपक्ष के नेता जो है प्रीतम सिंह लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि इस राशि को बढ़ा करके 5 लाख किया जाए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि ऐसे दुर्गम स्थानों पे जो जहां पे परिवहन सुविधा नहीं है, सरकार वहां पे बसें भी चलाने का, सरकारी बसें चलाने का काम करेगी, उस पर भी उन्होंने काम करने का निर्देश दिया है। सोनिका, धीरेन्द्र, इस वक्त घटनास्थल पर क्या हालात बने हुए हैं, ताजा जानकारी क्या है? बिल्कुल सोनिका, आपको बता दें कि कल जब ये दुर्घटना हुई तो सबसे पहले तो स्थानीय गांव के लोगों ने बचाव एवं राहत कार्य चलाया। हालांकि जो प्रशासन है वो काफी देर से पहुंचा, लेकिन एसडीआरएफ की टीमें वहाँ थोड़ा जल्दी पहुंच गई थी। लेकिन जो तहसील प्रशासन के लोग हैं, एसडीएम वगैरह थोड़ा विलंब से पहुंचे, उसका भी संज्ञान मुख्यमंत्री ने लिया है। और कुल 11 लोगों की मौत हुई है। पूरे एक गांव के 11 लोग उसमें अपनी जान खो दिए हैं। एक व्यक्ति हिमाचल प्रदेश के भी थे। तो आप सोनिका समझ सकती हैं कि ये सारे लोग दिवाली की खरीदारी करने विकासनगर बाजार आ रहे थे पहाड़ से, और जब ऐसा हादसा हो जाए तो सिर्फ एक गांव ही नहीं बल्कि अगल बगल के कई गांवों में कल चूल्हे तक नहीं जले, यानी वहां खाना तक नहीं खाया गया, क्योंकि
इतना बड़ा शोक, इतनी बड़ी दुर्घटना है कि पूरा जो इलाका है वो शोक मग्न हो गया है। और अब तमाम जो नेता हैं वो वहाँ पे पहुंच रहे हैं, लोगों के परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं, उन्हें ढांढस बंधा रहे हैं और आगे चल करके ऐसी दुर्घटना न हो इसका भी इंतजाम सरकार से करने का अनुरोध कर रहे हैं। सोनिका, ठीक है धीरेन, आप नजर बनाए रखिएगा, तमाम अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं, उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन चुनावों से पहले ही उत्तराखंड में चुनावी सियासत गर्मा गई है। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, उत्तराखंड में चुनाव होने हैं और उससे पहले सियासत गर्मा रही है। बीजेपी विधायक के आवासों पर आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया है। आम आदमी पार्टी ने सरकार से 5 साल के 5 बड़े विकास कार्यों का ब्यौरा मांगा है। कार्यकर्ताओं ने पुलिसकर्मियों के साथ नोकझोंक भी की है। जिस तरीके से प्रदर्शन किया गया, इसके बाद पुलिस के साथ नोकझोंक भी हुई है। और आपको जानकारी ये दे दी कि आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड सरकार से 5 साल के 5 बड़े विकास कार्यों का ब्यौरा मांगा है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आ रही है। उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले सियासत गर्माती जा रही है। लगातार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से सत्ता पक्ष पार्टी पर कई तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं और अब जानकारी मिल रही है कि 5 साल के 5 बड़े विकास कार्यों का ब्यौरा मांगा गया है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की, उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, समय बेहद कम बचा है। सभी पार्टियां इस वक्त पुरजोर कोशिश में लगी हुई हैं। आम आदमी पार्टी लगातार एक्टिव मोड में है और बीजेपी पर सीधा निशाना साध रही है कई मुद्दों को लेकर। और अब 5 साल के 5 बड़े विकास कार्यों का ब्यौरा मांगा गया है, जिसके तहत बीजेपी विधायक के आवास पर प्रदर्शन भी किया गया है। संवाददाता धनराज गर्ग मेरे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। धनराज, बीजेपी विधायक के आवास के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, क्या माहौल, क्या ताजा अपडेट आपके पास? जी सोनिका, बिल्कुल जिस तरीके से उत्तराखंड में 2022 का चुनाव नजदीक आ रहा है तो आम आदमी पार्टी सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है कि तमाम मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो बीजेपी के विधायक हैं उनका घेराव किया है और उन्होंने 5 साल के जो 5 साल है उन्होंने सरकार चलाई है उत्तराखंड में, उसके 5 बड़े विकास कार्यों की पूरी रिपोर्ट मांगी है कि वो 5 कार्य गिनवाए हैं कि कौन से कार्य उन्होंने किए हैं। हालांकि जिस तरीके से देखा गया कि जब बीजेपी विधायकों के आवास पर घेराव करने ये पहुंचे तो पुलिस प्रशासन ने इनको वहां पर रोका, तो कहीं ना कहीं पुलिस के साथ भी आम आदमी कार्यकर्ताओं की जो है नोकझोंक देखने को मिली है। और साफ तौर पर यही माना जा रहा है कि जो 2022 का चुनाव है उसको लेकर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अपने मुद्दों को भुनाना चाहती है और तमाम मुद्दों को भुनाने के लिए प्रदर्शन किए जा रहे हैं। और आम आदमी पार्टी का साफ तौर पर यही कहना है कि 70 विधानसभा पर वो चुनाव लड़ा रहे हैं अपने प्रत्याशियों को और 70 की 70 विधानसभा पर कहीं ना कहीं 60 विधानसभा पर वो जीत हासिल करेंगे। जी जिस तरीके से आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है धनराज, क्या ये माना जाए कि बीजेपी को चुनौती देने की कोशिश की जा रही है? जी बिल्कुल सोनिका, कहीं ना कहीं जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आपको ये भी बता दें कि जो उत्तराखंड का इतिहास है वो एक बार बीजेपी की सरकार आती है, एक बार कांग्रेस की सरकार आती है, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं त्रिकोणीय चुनाव उत्तराखंड में होने जा रहा है कि आम आदमी पार्टी भी लगातार मैदान में नजर आ रही है और कोई भी मुद्दा ऐसा छोड़ना नहीं चाहती है कि जिससे कि सरकार को ना घेरा जाए। वो लगातार सरकार को घेरने की कोशिश लगातार आम आदमी पार्टी कर रही है, कांग्रेस की पार्टी बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या जो ये धरने प्रदर्शन आम आदमी पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं और लगातार बीजेपी सरकार को घेरा जा रहा है, क्या ये 2022 के चुनाव में काम आएगी या नहीं आएगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये साफ है कि जब यहाँ पर चुनाव होगा तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी उभर कर सामने आ सकती है। जी जिस तरीके से प्रदर्शन किया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से और विकास कार्य का ब्यौरा मांगा गया धनराज, क्या रिएक्शन सत्ता पक्ष की तरफ से सामने आ रहा है? जी बिल्कुल सोनिका, जिस तरीके से उत्तराखंड की जो आम आदमी पार्टी है या उत्तराखंड की सरकार बीजेपी सरकार है वो लगातार बीजेपी सरकार की बात करते हैं, उनका साफ तौर पे यही कहना है कि उनका वजूद उत्तराखंड में नहीं है आम आदमी पार्टी का, और बिना बात के जो मुद्दे हैं उनको उखाड़ने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है। हालांकि जो
विकास कार्यों की बात है। बीजेपी के जो नेता है उनका साफ तौर पे ये कहना है कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में विकास कार्य किए जा रहे हैं और तमाम योजनाएं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की नेतृत्व में निकाली जा रही हैं। तमाम योजनाओं का फायदा जो है सीधा सीधा जनता को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी सरकार है वो लगातार काम कर रही है। अभी हाल ही में आपने देखा कि अमित शाह जब उत्तराखंड आए और देहरादून में वो गरजे, तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी एक कांग्रेस पर निशाना साधा और अपने जो योजनाएं हैं, जो विकास कार्य हैं, उनको यहाँ पर गिनवाया था। सोनी, बिल्कुल धनराज, अब देखना होगा कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किए जा रहे हैं कितनी कामयाबी हासिल हो पाएगी 2022 के लिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया धनराज, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं, उत्तराखंड में चुनावों को लेकर सभी पार्टी एक्टिव है और इसी बीच कांग्रेस की तरफ से भी बड़ा ऐलान किया गया है। उत्तराखंड कांग्रेस का ये बड़ा ऐलान, बड़ी जानकारी इस वक्त की, कहा गया है कि हर जिले के 12-12 शिवालयों में जलाभिषेक करेगी। पीएम नरेंद्र मोदी को वादों की याद दिलाएगी, कांग्रेस की तरफ से कहा गया है। कार्यक्रम में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है। तो कांग्रेस की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केदारनाथ दौरा होना है और उस दौरे के तहत कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि हर जिले के 12-12 शिवालयों में जलाभिषेक किया जाएगा और पीएम नरेंद्र मोदी को उनकी तरफ से किए गए वादों की याद दिलाई जाएगी। और इस कार्यक्रम में कांग्रेस की तरफ से कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले कांग्रेस की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही हैं सत्ता पक्ष को घेरने के लिए। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ दौरे को लेकर के कांग्रेस की तरफ से घेरने की कवायद शुरू हो गई है। कहा गया है कि हर जिले के 12-12 शिवालयों में जलाभिषेक किया जाएगा और जिस तरीके से केदारनाथ धाम को लेकर के जो वादे किए गए थे वो याद दिलाए जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी को। तो उनके पहुंचने से पहले ही सियासत गरमा रही है उत्तराखंड में। संवाददाता संचित शर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संचित, कांग्रेस की तरफ से ऐलान किया गया है कि 12-12 शिवालयों पर जलाभिषेक किया जाएगा, क्या वजह इसके पीछे, क्या मकसद आप देख रहे हैं? देखिए सोनिका, को बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से बात उत्तराखंड की करें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा उत्तराखंड के अंदर हो रहा है दिवाली वाले दिन, तो उसको लेकर के लगातार आप देखिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका जो प्रोजेक्ट है, ड्रीम प्रोजेक्ट जिसे कहा जाता है, वो केदारनाथ को कहा जाता है, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है, जिसको लेकर के उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है और लगातार उत्तराखंड के अंदर जो केदारनाथ का पुनर्वास का जो कार्य चल रहा है उसको लेकर के लगातार उस पर नजर बनाए रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जब प्रधानमंत्री अब उत्तराखंड आएंगे 5 तारीख को, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं विपक्ष की अगर बात करें, हरीश रावत की बात करें, तो हरीश रावत कहीं ना कहीं जब अब उत्तराखंड की राजनीति के लिए सक्रिय हो चुके हैं तो वो इस बात को भी मुद्दा बनाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं वो देखिए पूरे उत्तराखंड के अंदर आह्वान कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी से कि वो जाकर के शिवालयों में वो वहां पर जाकर के जलाभिषेक करेंगे और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने जो वादे और दावे किए थे जो पूरे नहीं किए, ऐसी बात जो कांग्रेस आरोप लगा रही है उसको लेकर के वो जनता के बीच में जाएंगे और उनको बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो उत्तराखंड के मैनिफेस्टो की बात कही थी कि जो बीजेपी की डबल इंजन की जो सरकार जो उत्तराखंड के अंदर करना था, जो कार्य नहीं हुए, तो कहीं ना कहीं उसको याद दिलाने का काम उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस पार्टी करेगी। सोनिका, संचित, किस तरीके से कार्यक्रम किया जाएगा और कौन कौन से नेता है जो मौजूद रहेंगे इस कार्यक्रम में? देखिए सोनिका, आपको बताना चाहूंगा कि जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा चेहरा और पूर्व मुख्यमंत्री रहे हरीश रावत, गणेश गोदिया जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रीतम सिंह जो नेता प्रतिपक्ष हैं और तमाम बड़े जो नेता रहेंगे कांग्रेस पार्टी के, वो सारे ही पूरे प्रदेश के अंदर 10 जगह पे शिवालयों में जलाभिषेक करेंगे और तमाम तरीके की वहां पर कार्यकर्ता भी रहेंगे। तो इस तरीके का कार्यक्रम रखा गया है। जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के अंदर आएंगे तो इस तरीके से वो जनता के बीच जाने का काम करेंगे और तमाम तरीके का मतलब एक तरीके से विरोध के रूप में ये कांग्रेस अपनी बात रखेगी जनता के बीच। संचित, क्या लगता है जिस कोशिश के लिए ये पूरा कार्यक्रम किया जा रहा है या जिसके लिए विरोध किया जा रहा है, क्या कामयाबी मिल पाएगी उसके लिए कांग्रेस को? देखिए सोनिका, ये तो भविष्य में देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस को ऐसी जो राजनीति है वो करके कितना फायदा मिलता है। लेकिन अगर सी वोटर कैटेगरी की बात करें तो उत्तराखंड के अंदर दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आती है सर्वे के रिपोर्ट से। और आप देखिए कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, अभी अमित शाह आए थे उत्तराखंड और उन्होंने
जो चुनाव की घोषणा कर दी है और भारतीय जनता पार्टी इस वक्त अपने चुनावी मोड में चली गई, चुनाव की तैयारियां कर रही है। और कहीं ना कहीं बात अगर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की करें तो आप देखिए लगातार घोषणाओं की बात करें तो पुष्कर सिंह धामी इस वक्त उत्तराखंड के अंदर 300 घोषणाएं कर चुके हैं। उनका करीब 4 महीने का कार्यकाल इस वक्त उत्तराखंड के अंदर पूरा हुआ है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुष्कर सिंह धामी जिस स्पीड से उत्तराखंड के अंदर घोषणाएं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका फायदा डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी को आने वाले विधानसभा के जो चुनाव है 2022 में होना है उनको मिलेगा। और देखिए सारे वर्गों को साथ लेकर के जो जनता के बीच में जाने का काम भी पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं, चाहे वो महिला वर्ग हो, चाहे वो सैन्य वर्ग हो, चाहे वो युवा वर्ग हो, सारे ही वर्गों को लेकर के लगातार उत्तराखंड के अंदर योजनाएं चलाई जा रही है। और इसी से कहीं ना कहीं जो वोटर को लुभाने का काम इस वक्त उत्तराखंड के अंदर किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर बीते 4.5 साल की सरकार में देखने को मिला कि पूरी एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर कहीं ना कहीं जिसको सरकार को जिसकी वजह से 2 मुख्यमंत्री उत्तराखंड के अंदर बदलने पड़े और अब पुष्कर सिंह धामी ने उसको भी साधने का काम किया। और निश्चित रूप से अगर बात करें सी वोटर के सर्वे की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में देखने को मिलती है। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि भविष्य में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी रणनीति चुनाव में बनाती है। सोनी बिल्कुल संजू, देखने वाली बात होगी आगे क्या होना है भविष्य में। फिलहाल बहुत शुक्रिया संजू तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं। कोरोना काल के बावजूद चारधाम यात्रा देर से शुरू हुई, लेकिन इसके बावजूद देखा गया तीर्थयात्रियों की संख्या लगातार बढ़ती गई और रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची। उत्तराखंड चारधाम यात्रा अब अपने चरम पर है। नवंबर के शुरुआती हफ्ते से धामों की कपाट बंद होने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। वहीं धाम में आने वाले तीर्थयात्रियों का उत्साह कम होने का नाम नहीं ले रहा। इस साल कोरोना काल में यात्रा देर से शुरू होने के बावजूद यात्रियों की संख्या रिकॉर्ड 4 लाख पहुंच गई है, जिसमें से अकेले 2 लाख से अधिक तीर्थयात्री अब तक केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। वहीं रविवार को देर शाम बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान और जानवी कपूर ने त्रियोगिनी नारायण मंदिर पहुंचकर दर्शन किए। तो कोरोना काल में यात्रा देर से शुरू हुई, हालांकि इसके बावजूद देखा गया तीर्थयात्रियों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची और 4 लाख को पार कर गई है। तो केदारनाथ धाम देखा जाए, चारधाम धाम में लगातार यात्री पहुंच रहे हैं। अभिनेत्रियां भी पहुंची, सारा अली खान पहुंची, जानवी कपूर भी पहुंची। कपाट बंद होने वाले हैं, सिलसिला शुरू हो चुका है। नवंबर की शुरुआत होते ही चारधाम के कपाट बंद होंगे, ये जानकारी मिली है और सिलसिला भी इसका शुरू होने लगा है। वहीं बात अगर तीर्थ यात्रियों की करते हैं तो रिकॉर्ड स्तर पर संख्या पहुंच गई है, 4 लाख को पार कर गई है तीर्थयात्रियों की संख्या, यह जानकारी मिल रही है। आगे रुक करते हैं, बड़ी जानकारी मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होना है उत्तराखंड में केदारनाथ का और उससे पहले तैयारियां तेज हो गई है। तो बड़ी जानकारी, सीएम धामी खुद पूरी निगरानी कर रहे हैं कि किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं। आपको बता दें 5 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी उत्तराखंड जाएंगे। पीएम के कार्यक्रम में अखाड़ों को भी आमंत्रित किया जा सकता है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त के सामने आ रही है। पूरे कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर के सीएम धामी खुद निगरानी रख रहे हैं कि कार्यक्रम की तैयारियां किस तरीके से चल रही है। कार्यकर्ताओं में इस वक्त उत्साह देखा जा रहा है। 5 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी उत्तराखंड जाएंगे, केदारनाथ धाम का भी दौरा किया जाएगा। तो बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। उनके कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। सीएम धामी खुद पूरी नजर रख रहे हैं तैयारियों पर, किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं। तो ये बड़ी जानकारी है। उत्तराखंड में 2022 विधानसभा चुनाव से पहले पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं, विधानसभा चुनावों को लेकर के भी इसमें चर्चा हो सकती है। तमाम कार्यकर्ताओं के साथ, मंत्रियों के साथ उनकी मुलाकात होनी है। उससे पहले दिल्ली में बैठक हो रही है इस दौरे को लेकर के। आगे रुक करते हैं, देवभूमि में कोरोना की रफ्तार लगातार कम होने लगी है और कोरोना की रफ्तार में कमी देखी जा रही है। बात पिछले 24 घंटों की करें तो 24 घंटे में 5 नए संक्रमित मामले सामने आए हैं। रात भरी खबर है, मामले लगातार कम हो रहे हैं। एक भी मरीज की मौत नहीं हुई 24 घंटे में और 9 मरीज ठीक हुए हैं। इसी दौरान सक्रिय मामलों की संख्या 151 तक पहुंची है। तो रात भरी खबर ये उत्तराखंड से सामने आ रही है। मामले लगातार कम होने लगे हैं। 5 नए संक्रमित 24 घंटे के अंदर और एक भी मरीज की मौत नहीं हुई। हालांकि बीते एक सप्ताह से एक भी मरीज की मौत नहीं हो रही है। ये राहत भरी खबर उत्तराखंड से सामने आ रही है। वैक्सीनेशन का प्रक्रिया लगातार तेजी से उत्तराखंड में चल रही है और जिस तरीके से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को लगातार बढ़ाया जा रहा है, कामयाबी भी हासिल हो रही है।
मामले लगातार घटने लगे हैं। फिलहाल 151 सक्रिय मामले उत्तराखंड में इस वक्त हैं, लेकिन राहत भरी खबर इस बीच है कि देवभूमि में लगातार मामले कम होने लगे हैं। जो दहशत लोगों में फैली हुई थी, कहीं ना कहीं उसमें राहत देखी जा रही है। आगे रुक करते हैं पंजाब से। इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पंजाब सिविल सचिवालय में 2:30 पर पंजाब कैबिनेट की बैठक शुरू होगी। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की अगुवाई में पंजाब कैबिनेट की बड़ी बैठक होने जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी है। कैबिनेट की बैठक के बाद शाम करीब 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे सीएम चन्नी और पंजाब वासियों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रहे हैं पंजाब सरकार। तो ये बड़ी जानकारी है। पंजाब कैबिनेट की बैठक होने जा रही है और इस बैठक के बाद ठीक 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सीएम चन्नी। इससे पहले भी कैबिनेट की बैठक की गई। लगातार बैठकों का दौर पंजाब में चल रहा है और जिस तरीके से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं सीएम चन्नी, जनता के हित में लगातार फैसले लिए जा रहे हैं। उन फैसलों पे भी मुहर लग रही है, जो रह गए थे उन फैसलों पे मुहर लगाई जा रही है और एक बार फिर पंजाब कैबिनेट की बड़ी बैठक होने जा रही है। बैठक के बाद शाम करीब 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। आम लोगों के हित में आज बड़ा ऐलान करेंगे पंजाब के मुख्यमंत्री। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। तो चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।